हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही मॉर्निंग से। आज हमारे घर में था कन्या पूजन, तो मैंने आज सबसे पहले फटाफट झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहा धो के जो कालीन होती है वो बिछाई मैंने फटाफट, क्योंकि मम्मी ने टाइमिंग दी थी बच्चों को 8:30-9 बजे तक। तो फिर बच्चे आ गए थे 9 बजे तक, तो फिर उसी की तैयारी चल रही थी गाइस। देखिए, और मेरे जो पतिदेव हैं वो नारियल छील रहे थे, क्योंकि नारियल छीलने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत मतलब टफ़ काम है नारियल को, मतलब छीलना, उसको फिर निकालना बहुत बहुत टफ़ काम है। और हमारी जो कन्याएँ आई थी वो डांस कर रही थी तब तक, थोड़ी देर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि 2-3 कन्याएँ कम हो रही थी ना, तो फिर लाने में थोड़ी-सी टाइम लग रहा था। तो फिर तब तक बच्चे डांस कर रहे थे, आदि, रोली और पीहू। तो ये लोग डांस कर रहे थे। तो अच्छा लगता है बच्चे घर में आए, थोड़ी सी रौनक जैसी लगती है। और आदि को तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई घर में आता है, क्योंकि ये अकेले है ना घर पे, तो ये बोर हो जाता है। तो कोई भी आए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, तो इसको ना बहुत खुशी होती है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, बच्चे आए हैं, दोस्त आए, मतलब बहुत खुश हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये भी इंजॉय कर रहा था। ये देखिए गाइस, बच्चों का डांस। कुछ बच्चे शर्मा रहे थे। अब जो बड़े बड़े हैं वो थोड़े से शर्मा रहे थे। ये गाइस देखिए, हमारी छोटी छोटी कन्याएं। भैरव बाबा तो आगे से इतने गौर से देख रहे हैं टीवी। वो देखो। उसके बाद मेरे छोटे वाले देवर आ गए थे इनके डांस के बीच में, क्योंकि ये देहरादून जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो ये फटाफट आशीर्वाद ले रहे थे सब कन्याओं से। इन्हें देहरादून जाना था, देर हो रही थी सुबह सुबह, तो फटाफट इन्होंने कन्याओं का आशीर्वाद लिया। हमने कहा भैरव बाबा का भी तो ले लो आशीर्वाद। वही होता है ना, घर की मतलब कोई भी मतलब घर का इंसान है तो कोई उसको अहमियत नहीं देता है। अगर अभी बाहर का होता तो उसको ज़्यादा प्यार दिया जाता है। वही बात है। घर की मुर्गी दाल बराबर, वही डायलॉग नहीं है वो, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और यहाँ देखिए, आदि के पापा भी बैठ गए, कह रहे मैं भी बहरा हूँ। और आदि को पहाड़ी टीका लगा दिया, जो औरतों को लगता है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये सिर्फ औरतों को लगता है नाक से। उसको नाक से टीका लगा दिया। फिर मम्मी और मैंने डांटा, फिर इन्होंने मिटाया। सब बच्चे हंस रहे थे, ये ऐसे ही करते हैं, उसको छेड़ते हैं आदि को। फिर पूछने में लगे हैं, इनकी हरकतें ही ऐसी है, पता है, कुछ पता होता नहीं बेफालतू में। तुझे बड़ा वाला टीका लगाता हूँ, कह रहे आप पूरा नाक से लगा दे उसको। हद करते हैं। फिर मम्मी कर रही थी टीका बच्चों का। मम्मी ने बच्चों को पिठे लगाया फटाफट, क्योंकि आज मेरा हाथ नहीं लग सकता था ना, तो मम्मी ही कर रही थी सब कुछ। थोड़ा सा ये हेल्प कर दे रहे थे मम्मी की। दुकान भी लेट गए आज, तो ये लगे हुए थे मम्मी की हेल्प में। फिर मम्मी ने फटाफट आरती करी। बच्चे आज के दिन कहाँ खाते हैं खाना, क्योंकि वो 10 जगह जाते हैं, पेट भरा रहता है उनका। तो फिर भी हमारे यहाँ तो सुबह सुबह हो गई थी कन्या पूजन, फिर भी बच्चों ने एक पूरी मतलब खाई, वरना तो ये छूते हैं बच्चे।
अगर दिन के टाइम पे बुलाओ या 11 बजे के टाइम पे बुलाओ तो ये बिल्कुल खाते ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा टच करेंगे बस हो गया। वो हम कहते हैं इन लोगों से, इन बच्चों से कि कहते हैं कि थोड़ा सा टच कर लो बस, क्योंकि ज़रूरी होता है थोड़ा सा खाना, तो बहुत ज़रूरी होता है। फिर मम्मी ने फटाफट आरती करी। फिर बच्चों ने खाना खा लिया था। हमने कहा बच्चों से रुको रुको, अभी आशीर्वाद दे के जाओगे हमें, हम सबको। तो फिर बच्चों ने सब ने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद हम खा पी के ये हमें दुकान चले गए थे, क्योंकि आज ये इनको भी बाज़ार जाना था। पापा पहले से बाज़ार गए थे, तो फिर मैं थोड़ी देर दुकान पे बैठी। तब तो मैं वही सामान वामान रख रही थी, लॉकर खोल रही थी। तो फिर हम दोनों चले गए थे दुकान। मैं तो दुकान में बैठी थी, ये बाज़ार चले गए थे। फिर ये लोग आए 12 बजे। लेट हो गया था इन लोगों को। तब तक मैं बैठी थी, फ़ोन ही देख रही थी, क्या कर सकती हूँ। उसके बाद दिन में आके हमने खाना खाया और फिर सो गए आधे में। फिर शाम को जाना था हमें रूही के बर्थडे में, क्योंकि आज रूही का बर्थडे था, तो मैं उसके लिए तैयार हो रही थी। और आदि ने पहली रात ही बोला था कि हम जब वीडियो बना रहे थे ना, तो कह रहा था मम्मा ना आप ना कभी साड़ी भी पहना करो ना, अच्छे लगते हो। तो फिर मेरा भी मन कर रहा था यार, मैंने बहुत टाइम हो गया है साड़ी नहीं पहनी है, तो मैंने साड़ी पहन ली थी। तो मुझे थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था। मैंने कहा यार इसके पापा कहेंगे ऐसी हालत में तू साड़ी पहनी, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो कह था अच्छी है, बात है, साड़ी पहननी चाहिए। मैंने चलो बढ़िया है। तो फिर मैं इनके आने से पहले मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि आदि भी ट्यूशन से आया नहीं था। ये लोग साथ में ही आए 8 बजे, क्योंकि बार बार चक्कर कहाँ लगाते ना घर के, तो ये लोग साथ में ही आ रहे थे। तब तक मैंने कहा यार मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे तो टाइम लगेगा। इन लोगों का तो ठीक है, फटाफट पैंट कमीज पहनी चल दिए। तो मैं हो गई थी तैयार। मेरे तैयार होने तक वो लोग भी आ गए थे। फिर ये लोग तैयार हुए, फिर हम चल दिए ब्लॉक को। फिर वहाँ से भाई ने बोल दिया था अगर तुम अपनी गाड़ी ले जाओगे तो हम अपनी नहीं ले जाएंगे, अगर तुम स्कूटी से आओगे तो हाँ अपनी गाड़ी ले जाएंगे। तो फिर हम अपनी गाड़ी ले गए, क्योंकि भरोसा नहीं है ना बारिश का, क्योंकि हमें तो यहाँ को आना हुआ। तो फिर हमने कहा चलो अपनी गाड़ी से चलते हैं। और भाई ने आज बाइक भी ली थी, नई वाली। भाई तो अपनी नई बाइक से गया। रूही को उल्टी हो जाती है, इसलिए वो बाइक बाइक में ही बैठी थी। और हम लोग मम्मी भाभी लब्बू कार से आ रहे थे। और ये है प्लेस जहाँ पे रूही का बर्थडे है आज। ये है महाराज जी मेरे। और यहीं पर मतलब यहीं पर लब्बू का भी बर्थडे किया था। पहला बर्थडे लब्बू का भी यहीं पे किया था। अच्छा है, मतलब यहाँ पे खाना अच्छा लगता है मुझे, मतलब अच्छा बनता है खाना। तो अच्छी जगह है, शांत जगह है, अच्छा लगता है। भाई को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सही है। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। गैस देखिए, ये हमारी बर्थडे कल कितनी प्यारी लग रही है, डॉल जैसी। ये इनका फ़ोटो शूट हो रहा था बच्चों का। बच्चों को तो बस खेलना चाहिए और क्या चाहिए। फटाफट
फिर हम बैठे थोड़ी देर, ये लब्बू से खेल लेते। लब्बू तो बिल्कुल ही नहीं आता हमारे पास, खाली देखता है और स्माइल करता है, आता बिल्कुल नहीं है पास। देखेगा, हंसेगा, पर आएगा नहीं पास। उसके बाद थोड़ी देर भाभी ने बच्चों की वीडियो बनाई, फ़ोटो शूट करने में लगी थी भाभी, क्योंकि केक कटिंग के बाद फिर बच्चे वैसी शक्ल सूरत अपनी ख़राब कर देते, केक लगा देते, ड्रेस ख़राब कर देते अपनी। तो भाभी ने कहा है पहले फ़ोटो शूट कर लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। तो भाभी लगी हुई थी वहाँ पे बच्चों के साथ, मैं तो बैठी हुई थी, मैं दूर से ही वीडियो बना रही थी इन लोगों की। ये लोग डांस भी कर रहे थे और फोटो भी खींच रहे थे। ओ दिल विच जेड़ा अरमान लुकिया, चित करे कला कला कह दिया, उमरां दा कर कोई वादा अड़िए, उंगल तेरी नू छला लै दिया, सच आखां कदे भी ना होण दूं, बुल्ला तेरे तो हसे अडनी, कहण दी नी गल आपे फील कर लै, एक वारी सीने नाल लगनी, रखू रानी मैं बना के लगे सौ रब दी, सौ रब दी, सौ रब दी, तेनू जिन्ना जिन्ना वेखा उन्नी सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, तेनू जिन्ना जिन्ना वेखा उन्नी सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, सोहनी लगदी। सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा, हो सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा, ये बना चांद सा चेहरा, हाँ बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये गाइस फिर हुई केक कटिंग, देखिए हमारी डॉल को कितनी प्यारी लग रही है। ये बच्चे हमारे, लब्बू को देखो, लब्बू तो हो रही है मैं कब केक में हाथ मारूं। ये रूही काट रही है केक, केक कटिंग। ये देखो आदि को, आदि तो बस तैयार रहता है केक खिलाने में और खाने में। फिर हमने केक खिलाया रूही को, फटाफट फ़ोटो खींची क्योंकि टाइम भी हो गया था। उसके बाद हमने फटाफट नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक और मोमो खाए, फिर खाना खा के हम चल दिए घर। फिर इन लोग को ड्रॉप किया घर पे, फिर हम चल दिए अपने घर। गाइस आज का ब्लॉग इतना ही है, बाय बाय, गुड नाइट।